हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज। एलपी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष, आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। भिलाई की बेटी ने एक बार फिर पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। MBBS छात्रा अनुष्का सोन को फेमिना मिस इंडिया छत्तीसगढ़ 2026 के रूप में चुना गया है। अब वे राष्ट्रीय मंच पर राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। भिलाई की MBBS छात्रा अनुष्का सोन को फेमिना मिस इंडिया के 61वें संस्करण के लिए मिस इंडिया छत्तीसगढ़ 2026 का खिताब मिला है। वे अब इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगी। प्रतियोगिता की प्रारंभिक चयन प्रक्रिया कोलकाता में आयोजित हुई थी, जहां सैकड़ों प्रतिभागियों में से 5 फाइनलिस्ट चुनी गई। इसके बाद मुंबई में हुए अंतिम ऑडिशंस में अनुष्का ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यह खिताब अपने नाम किया। अंतिम चयन के दौरान कई प्रतिष्ठित जजों ने उनके आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और प्रतिभा को सराहा। अब देश भर से चुनी गई प्रतियोगियों को 1 माह का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद भुवनेश्वर में ग्रैंड फिनाले आयोजित होगा। फेमिना मिस इंडिया देश की सबसे प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिताओं में से एक मानी जाती है। इसी मंच से ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, सुष्मिता सेन और मानुषी छिल्लर जैसी हस्तियों ने अपनी पहचान बनाई है। ऐसे में अब सभी की नजरें अनुष्का सोन के प्रदर्शन पर टिकी है। दुर्ग शहर के गंजपारा स्थित शक्ति चौरा मां दुर्गा मंदिर के 16वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत नजारा देखने को मिला। इस पावन अवसर पर मंदिर परिसर से भव्य पालकी और शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। दुर्ग शहर के गंजपारा स्थित शक्ति चौरा मां दुर्गा मंदिर के 16वें वार्षिकोत्सव अवसर पर भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत नजारा देखने को मिला। इस पावन अवसर पर मंदिर परिसर से भव्य पालकी और शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त शामिल हुए। इस दौरान मां दुर्गा को आकर्षक पालकी में विराजित कर नगर भ्रमण कराया गया। गंजपारा से शुरू हुई यह शोभा यात्रा शहर के सभी प्रमुख मार्गों से होती हुई गुजरी। मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा कर भक्तों ने माता रानी का स्वागत किया। ढोल नगाड़ों और भक्ति गीतों के बीच श्रद्धालु नाचते गाते और जय माता दी के जयकारे लगाते नजर आए। पूरे नगर में भक्ति और उल्लास का माहौल छाया रहा। आयोजन समिति के सदस्यों के साथ स्थानीय नागरिकों ने भी आयोजन को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई। छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी के नाम से जाने वाले दुर्ग में आज माता पूरे शहर में भक्तों को दर्शन देने के लिए पालकी में बैठकर निकली है। श्री शक्ति चौरा मां दुर्गा मंदिर का यह 16वां वार्षिक उत्सव है और चैत्र नवरात्र चल रही है। इस पावन उपलक्ष्य पर श्री शक्ति चौरा मां दुर्गा मंदिर समिति द्वारा यह आयोजन किया गया है, जो लगातार प्रथम दिवस नवरात्रि से लेकर 9 दिवस तक चलेगा। आज माता की पालकी निकली है। कल माता के द्वार में बहुत ही सुंदर माता रानी सती का मंगल पाठ का आयोजन है और परसों दिनांक 24 तारीख को संगीतमय सुंदरकांड, जिसमें लगभग 200 से ज़्यादा जोड़े, विवाहित जोड़े हैं, वो सुंदरकांड में बैठेंगे। आज पूरा शहर माता के इंतजार कर रहा है, पूरा शहर माता का स्वागत कर रहा है। जगह जगह फूलों की वर्षा हो रही है, जगह जगह व्यवस्थाएं की गई है। धर्म प्रेमी अपने कंधों पर पूरे शहर में माता को घुमा रहे हैं और यह अवसर साल में एक बार आता है, जिसका इंतजार पूरा दुर्ग शहर करता है और पूरा दुर्ग शहर झूम पड़ा है आज माता की पालकी उठाने के। भक्ति, श्रद्धा और उल्लास से भरे इस आयोजन ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि मां दुर्गा की आस्था पूरे नगर को एक सूत्र में पिरो देती है। अफीम की अवैध खेती के मामले में जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही का विरोध अब तेज हो गया है। निलंबित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एकता साहू के समर्थन में छत्तीसगढ़ कृषि स्नातक शासकीय कृषि अधिकारी संघ खुलकर सामने आ गया है। संघ ने प्रशासन की कार्रवाई को
एक तरफा और अन्यायपूर्ण बताया है। कृषि अधिकारी संघ का आरोप है कि एकता साहू पर की गई कार्यवाही उनके कार्य क्षेत्र से बाहर की घटना को आधार बनाकर की गई है, जो नियमों के खिलाफ है। संघ का कहना है कि पूर्व में इस संबंध में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई। प्रशासन की अनदेखी से नाराज अधिकारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। संघ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जिला स्तर पर निलंबन वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को प्रदेश व्यापी रूप दिया जाएगा। एकता साहू जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी है, उनका निलंबन हुआ है और उसका संलिप्तता अफीम से लेकर किया जा रहा है, जो कि अनुचित है। उसी के विरोध स्वरूप हम लोग जो है यहाँ इकट्ठे हुए हैं ताकि उनका बहाल किया जा सके, उनका आदेश को निरस्त किया जा सके, निलंबन आदेश। हाँ, हम लोगों ने पहले वार्ता का रास्ता चुना था माननीय कलेक्टर महोदय के पास और उप संचालक कृषि जिन्होंने निलंबन किया है, वो दोनों के पास अपना पक्ष रखे हैं, प्रार्थी ने भी रखा हुआ है और हमने समय दिया था 22 मार्च तक का, लेकिन उस अवधि में कोई भी कार्रवाई, उचित कार्रवाई नहीं हुई है कि निलंबन निरस्त किया जाए। फलस्वरूप हम विवश होकर ये अनिश्चितकालीन आंदोलन में बैठे हुए हैं और ये आगामी जब तक आदेश निरस्त नहीं होगा तब तक हम यहाँ बैठेंगे और ये प्रांत में भी हम इसकी पहल करेंगे। और यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ के जितने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी हैं, वो दुर्ग जिले में शामिल होकर इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनेंगे। ये जो कार्यवाही हुई है ना सर, ये बहुत ही गलत तरीके से हुई है। इसमें जिनका निलंबन किया गया है वो उनका कोई दोष नहीं है। उसमें आरोप लगाया गया है कि क्या बोलते हैं, जो वहाँ पर जो चीज़ चल रहा था वो कृषि विभाग से हुआ था, जबकि कृषि विभाग इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं रहता, क्योंकि जो भी फसल लगती है वो गिरदावरी के आधार पर ही वहाँ पर हम जान सकते हैं और कृषि विभाग के पास ऐसा कोई चीज़ नहीं रहता जिससे हम ये पता कर सके कि कौन से खसरे पे क्या चीज़ लगी हुई है। एक ही लोग को हटाया गया है, लेकिन कार्यवाही बहुत गलत हुई है और यहाँ पर शासन को और जिला प्रशासन को ये कार्यवाही को वापस लेना पड़ेगा। दुर्ग जिले में एक बार फिर ऑनलाइन सट्टे का बड़ा नेटवर्क सामने आया है। महादेव की तर्ज पर नया तरीका अपनाकर सोशल मीडिया के जरिए सट्टा संचालित किया जा रहा था। दुर्ग जिले में ऑनलाइन सट्टा कारोबार पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। महादेव सट्टा ऐप की तर्ज पर नए तरीके से चल रहे ऑनलाइन बैटिंग नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पुलिस ने जामुल क्षेत्र में इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए ड्रैगन टाइगर, 3 पत्ती, रूलेट जैसे खेलों पर सट्टा खिलाते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि भिलाई के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में किराए के मकान में संगठित ऑनलाइन सट्टा गिरोह संचालित हो रहा है। दबिश के दौरान आरोपी ऑनलाइन सट्टा चलाते पकड़े गए। जांच में सामने आया कि गिरोह म्यूल बैंक खातों और अलग अलग सिम कार्ड के जरिए अवैध लेन देन करता था। पुलिस ने आरोपियों से 16 मोबाइल, 15 एटीएम कार्ड, 7 बैंक पासबुक, लैपटॉप, वाईफाई उपकरण और 1 पासपोर्ट जब्त किया है। पुलिस आरोपियों पर बीएनएस व छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में प्रतिदिन 3 से 7 लाख रुपए तक के लेन देन और करोड़ों के अवैध कारोबार का खुलासा हुआ है। जामुल के थाना क्षेत्र अंतर्गत सुंदर विहार कॉलोनी फेज 2 में सूचना मिली कि किराए के मकान पे जो है इलीगल जो है ऑनलाइन गेमिंग ऐप से सट्टा जो है चलाया जा रहा है, जिस पर से पुलिस की टीम और क्राइम की टीम के द्वारा वहां पर रेड किया गया। रेड कार्रवाई करने पर जो है वहां पर से एक लैपटॉप, कई मोबाइल, पासबुक, चेकबुक, कई सारे एटीएम कार्ड्स और नगद राशि ये सब वहां से बरामद किया गया। पूछताछ करने में पता चला कि वहां पर लोटस 365 गेमिंग ऐप जो है वो संचालन किया जा रहा था, जिसके अंदर बहुत सारे गेम्स हैं, फुटबॉल है, टेनिस है, रोलेट है, अंदर बाहर है, ड्रैगन है। ये जो है गेम के माध्यम से जो है जो ग्राहक होते थे इन गेम में अपना पैसा जो है वो लगाते थे और हार जाने पर ये जो है हार जाते थे पैसा, और ये इस जो हारे हुए पैसे हो इसका डिपॉजिट जो होता था वो म्यूल अकाउंट्स में होता था। ये अकाउंट जो मतलब इन व्यक्तियों का ना होकर अन्य व्यक्तियों से खरीदा गया अकाउंट रहता था। पुलिस ने जिन लोगों को पकड़ा है, कितने लोग हैं, कितने आरोपी हैं इसमें 7 आरोपियों को वहां से गिरफ्तार किया गया है और उनको न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है, जिसमें से कुछ आरोपी जो हैं वो रायपुर साइड के हैं और बाकी जो आरोपी हैं
यहाँ पे है, लोकल ही आरोपी है। उनका मेन सरगना कौन है? अभी जो है पूछताछ किया गया है और पता चला है, उस पर आगे का हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी लगभग 1 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। इसमें करोड़ों का लेन देन का बताया गया। इसमें जब पूछताछ किया गया तो माह भर का इनका बताते हैं कि करोड़ों भर का लेन देन हो जाता है। इसमें जो है ऐप्स जो है, जो इलीगल साइट्स हैं, जैसे पता है उस पर जो है अभी साइबर टीम जो है लगकर उस पर कार्रवाई कर रही है। उनका प्रोफाइल क्या था और क्या करते थे? जो आरोपी हैं, आरोपी अभी लगभग आरोपी जो है अभी इसमें जुड़े, वो लगभग जो है उतने उच्च घर के नहीं है, मजदूरी मिडिल क्लास फैमिली इस टाइप के घर के हैं जो इस काम में जुड़ गए। दुर्ग रेलवे स्टेशन पर अवैध वेंडिंग को लेकर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आरपीएफ की कार्रवाई ने रेल के कमर्शियल विभाग की गंभीर लापरवाही को उजागर किया है, जहां नियमों को दरकिनार कर लंबे समय से अवैध वेंडिंग चल रही है। दुर्ग स्टेशन पर आरपीएफ ने अवैध वेंडिंग के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए 15 अनाधिकृत वेंडरों के खिलाफ कार्रवाई की है। जांच में सामने आया है कि स्टेशन पर 88 वेंडरों के पहचान पत्र की वैधता समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उन्हें नए कार्ड जारी नहीं किए गए। इसी लापरवाही के चलते अवैध वेंडिंग का नेटवर्क सक्रिय हो गया। कार्रवाई के दौरान प्लेटफॉर्म पर स्टॉल के बाहर बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री अवैध रूप से रखी मिली। पानी की बोतलें, जूस और खाने पीने का सामान प्लेटफॉर्म पर फैला हुआ था, जिससे काफी यात्रियों को आवागमन और खरीदारी में काफी परेशानी हो रही थी। आरपीएफ ने कार्रवाई करते हुए 2940 पानी की बोतलें, 96 फ्रूटी, 91 चिप्स के पैकेट, 11 केक के पैकेट और फल सब्जियों के रैकेट जब्त किए हैं। जब्त सामग्री की कुल कीमत करीब 50,000 रुपए आकी गई है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी वाणिज्य विभाग द्वारा 10 अवैध वेंडरों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, लेकिन इसके बावजूद स्टेशन की व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ। फिलहाल आरपीएफ ने जब्त सामग्री को दुर्ग पार्सल कार्यालय को सौंप दिया है और आगे की जांच की जा रही है। ट्रेन में यात्रियों से अवैध वसूली की शिकायतों पर अब सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। दुर्ग में आरपीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिलासपुर चेन्नई एक्सप्रेस से 12 किन्नरों को गिरफ्तार किया है। रेलवे सुरक्षा बल दुर्ग ने ट्रेन नंबर 12851 बिलासपुर चेन्नई एक्सप्रेस में विशेष कार्रवाई करते हुए 12 किन्नरों को हिरासत में लिया। यह कार्रवाई यात्रियों की लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर रविवार को की गई। जानकारी के अनुसार ट्रेन रायपुर से दुर्ग की ओर आ रही थी। इसी दौरान कुछ किन्नर अलग अलग कोच में जाकर यात्रियों को जबरन पैसा मांग रहे थे। मना करने पर यात्रियों पर दबाव बनाया जा रहा था और उन्हें परेशान किया जा रहा था। शिकायत मिलने के बाद आरपीएफ की टीम ने ट्रेन के दुर्ग स्टेशन पहुंचते ही तत्काल कार्रवाई की और सभी आरोपियों को पकड़ लिया। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान रखते हुए यह कदम उठाया गया। आरपीएफ अधिकारियों ने बताया कि सभी के खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर मामले को न्यायालय में भेजा गया है। साथ ही अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी इस तरह की गतिविधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। नेशनल हाईवे पर रविवार को हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों ने 2 परिवारों की खुशियां छीन ली। अंजोरा और टेडेसरा में हुए हादसों में ट्रांसपोर्टर समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला घायल है। पहला हादसा तड़के सुबह अंजोरा थाना क्षेत्र के मरमरा रोड के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस हादसे में कार सवार हर्षदीप सिंह की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वे रायपुर से राजनांदगांव की ओर जा रहे थे और रास्ते में ही झपकी आने के कारण वाहन से नियंत्रण खो बैठे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं दूसरा हादसा रविवार शाम टेडेसरा के पास हुआ। मोटरसाइकिल सवार नागराज साहू अपनी पत्नी के साथ राजनांदगांव से दुर्ग की ओर जा रहे थे। इसी दौरान ट्रक को ओवरटेक करते समय बाइक फिसल गई और नागराज सड़क पर गिर पड़े। गिरते ही वे
ट्रक की चपेट में आ गए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे में उनकी पत्नी घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों ही मामलों में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लगातार हो रहे सड़क हादसों ने एक बार फिर से तेज रफ्तार और लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भिलाई 3 में लापरवाही का खामियाजा अब आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तांदुला शाखा नहर में पानी छोड़े जाने के बाद रेलवे कॉलोनी में जल भराव की स्थिति बन गई, जहां सड़कों से होते हुए पानी सीधे घरों में घुस गया। भिलाई 3 के डबरापारा के चरोदा की ओर जाने वाली तांदुला शाखा नहर में पानी छोड़े जाने के बाद रेलवे कॉलोनी में जल भराव हो गया। नहर की सफाई नहीं होने और मरम्मत कार्य अधूरा रहने के कारण पानी का बहाव बाधित हो गया और पानी सड़कों से होते हुए घरों में घुस गया। इससे करीब 1 किलोमीटर क्षेत्र के रहवासी प्रभावित हुए हैं। सोमवार सुबह जब लोग नींद से उठे तो उनके घरों में पानी भरा हुआ मिला। बाहर निकलने पर सड़कें नाले जैसी नजर आ रही थी। कई घरों में पानी घुसने से घरेलू सामान भी भीग गया, जिससे नुकसान हुआ। रहवासियों का कहना है कि नहर में लंबे समय से जलकुंभी फैली हुई है और सफाई नहीं की गई थी। इसके बावजूद जल संसाधन विभाग ने बिना तैयारी के पानी छोड़ दिया। वहीं सिरसा अंडरब्रिज के पास मरम्मत कार्य अधूरा होने से पानी का रास्ता भी बाधित हो गया। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि नहर की जल्द सफाई कराई जाए और पानी की निकासी का उचित प्रबंध किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में दर्दनाक सड़क हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया। नामकरण संस्कार से लौट रहे ग्रामीणों से भरी पिकअप बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बालोद जिले के मंगचुआ थाना क्षेत्र में ग्रामीणों से भरी एक पिकअप मोड़ पर अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हैं। जानकारी के अनुसार ग्राम पट्टे टोला के ग्रामीण खलबत्तर गांव में नामकरण संस्कार से शामिल होकर लौट रहे थे। इसी दौरान भंवरमरा नेतान टोला मोड़ पर चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और पिकअप पलट गई। हादसे की सूचना मिलते ही मंगचुआ पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकालकर लोहारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। डॉक्टरों के मुताबिक कुछ घायलों की हालत गंभीर है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया जा सकता है। पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक बार फिर अवैध अफीम की खेती का बड़ा मामला सामने आया है। लैलूंगा थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अफीम की खेती का खुलासा किया है। रायगढ़ जिले के लैलूंगा थाना क्षेत्र में करीब 50 डिसमिल जमीन पर अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। जिले में बीते 2 दिनों में यह दूसरा मामला है, जबकि 17 दिनों के भीतर यह 5वां मामला सामने आया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जगत राम नाग और मनोज नाग को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है, जबकि साधराम नाग अभी भी फरार बताया जा रहा है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी पत्थल गांव के एक व्यापारी से बीज लाकर अफीम की खेती कर रहे थे। बताया जा रहा है कि इस मामले के तार झारखंड से भी जुड़े हो सकते हैं, जहां आरोपी के संपर्क पहले से मौजूद थे। वहीं से प्रेरित होकर यहां खेती की शुरुआत की गई। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। इधर इस मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। रायपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी संयुक्त कार्रवाई करते हुए ट्रक तस्करी के एक मामले का खुलासा किया है।
वंदे भारत एक्सप्रेस में दबिश देकर 2 महिला तस्करों को गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी की संयुक्त टीम ने शुक्रवार रात बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने वंदे भारत एक्सप्रेस में दबिश देकर 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 24 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत बाजार में करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार दोनों आरोपी महिला ओडिशा के कुंड्रा से ट्रेन में रवाना हुई। मुखबिर की सूचना पर जब ट्रेन रायपुर स्टेशन पहुंची तो टीम ने कोच के मेन गेट के पास संदिग्ध अवस्था में खड़ी युवतियों को रोका और तलाशी ली। इस दौरान उनके पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। गिरफ्तार की गई दोनों युवतियां बिलासपुर की रहने वाली हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि तस्करों ने सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षित माने जाने वाली प्रीमियम ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का इस्तेमाल किया। फिलहाल एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे कौन सा ड्रग सिंडिकेट काम कर रहा है और यह खेप किसे सप्लाई की जानी थी। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई की जा रही है। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एलपी न्यूज। हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज।